कहानी की शुरुआत जंगल के बीच एक टाउन को दिखाते हुए होती है, जहां कहानी का मेन कैरेक्टर बॉयड एक घंटी बजाते हुए सभी को घर के अंदर जाने की चेतावनी दे रहा था, क्योंकि रात होते ही इस टाउन में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वहीं एक महिला अपनी नन्ही बेटी के साथ उसके पति के घर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी अंधेरा हो जाने के बावजूद भी उसका पति घर नहीं आता, इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं हम अब उसके पति को देखते हैं, जो कि एक बार में टल्ली होकर बेहोश पड़ा था। घर के अंदर जब उसकी बेटी सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी कोई खिड़की खटखटाने लगता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत छोटी लड़की को खिड़की खोलने के लिए कह रही थी। तभी पीछे से बच्ची की माँ भी आ जाती है। वो खिड़की खोलने से मना करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी औरत ने छोटी बच्ची को अपनी बातों में बहला लिया था, और जैसे ही बच्ची खिड़की खोलती है, तभी वो औरत एक भयानक क्रिएचर में बदल जाती है। और यहीं से शुरू होती है हमारी हॉरर मिस्टीरियस सीरीज फ्रॉम। अगली सुबह होश में आते ही फ्रैंक अपने घर वापस जाता है। फ्रैंक देखता है कि घर के बाहर भीड़ जमा हुई पड़ी है, और तभी बॉयड गुस्से से उबलता हुआ बाहर आता है और फ्रैंक को पकड़कर उसकी बेटी के कमरे में ले जाता है। कमरे का दृश्य बहुत ही भयानक था, जहां फ्रैंक की पत्नी और बेटी दोनों की लाश पड़ी थी। अपनी परिवार का ये मंजर देखकर फ्रैंक पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद जब बॉयड बाहर जा रहा था, तब वो देखता है कि एक पत्थर जो कि इनके घरों की रक्षा उन दानवों से करता है, वो अब नीचे गिरा हुआ था। बॉयड उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक फैमिली को देखते हैं, जो कि अपनी छुट्टियां मनाने कहीं पर जा रही थी। वैन के अंदर जिम, उसकी पत्नी टैबिथा और दो बच्चे जूली और ईथन मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए जिम देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ है, और ये वही मनहूस पेड़ था जिसे टाउन के लोगों ने यहाँ आने से पहले देखा था। मतलब अब जिम और उसकी फैमिली भी यहाँ पर फंस चुकी है। सभी बाहर खड़े पेड़ को देख ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगते हैं। डर के मारे जिम सभी को वापस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है, और सभी यहाँ से निकल लेते हैं। जूली देखती है कि मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा, और तभी ये लोग उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि गांव की सभी गाड़ियों के टायर पंचर थे, और तभी जिम देखता है सभी लोग फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए खड़े थे। गाड़ी से नीचे उतरकर जिम रास्ता पूछने की कोशिश करता है। अब इस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन बॉयड उसे झूठी तसल्ली देता हुआ सामने की तरफ सीधा जाने के लिए कहता है। जिम उसका धन्यवाद करके गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब एक लंबा रास्ता तय करने के बाद ये लोग वापस उसी टाउन में आ जाते हैं। गाँव वालों का अजीब बर्ताव देखकर जिम वापस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चक्कर काटने के बाद पूरी फैमिली वापस उसी टाउन में आ जाती है। अब बॉयड अपने दोस्त केनी को काम शुरू करने के लिए कहता है, और ये दोनों रास्ते में कीलों वाली पट्टी बिछा देते हैं। लेकिन इस बार जिम की गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आ जाती है, और दोनों का संतुलन बिगड़ने की वजह से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जिम और जूली को तो चोट नहीं आती, लेकिन टैबिथा बेहोश हो जाती है, और एक लोहे की रोड ईथन की जांघ के आर पार हो जाती है। वहीं उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकलता है, और उसकी चाल ढाल से पता चल रहा था कि उसने बहुत ज्यादा नशा कर रखा है। वो जल्दी से टाउन की तरफ भागता है, और कुछ देर में बॉयड के पास पहुंच जाता है। लड़का बताता है कि पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है और वहां मदद की जरूरत है। कुछ देर में रात होने वाली थी, इसलिए बॉयड केनी को उसे क्लिनिक पहुंचाकर कुछ लोगों को एक्सीडेंट वाली जगह पर भेजने के लिए कहता है, और खुद अकेला ही चला जाता है। वहीं गाड़ी के अंदर से एक और आदमी बाहर निकला, जिसका नाम जेड था। नशे की हालत में होने की वजह से बॉयड उसे गाड़ी के साथ ही बांध देता है। इसके बाद बॉयड जिम की फैमिली को देखता है, जो काफी गंभीर हालत में गाड़ी के अंदर फंसी हुई थी। अब तक और लोग भी यहाँ पर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जूली और टैबिथा को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टी बताती है कि ईथन को गंभीर चोट आई है, इसीलिए उसका इलाज अभी करना होगा। लेकिन बहुत जल्द ही रात होने वाली थी, इसीलिए अभी इनका बाहर रुकना मौत को दावत देने जैसे था। अब बॉयड एक बड़ा फैसला लेता है। उसके पास वही तावीज था, इसलिए वो क्रिस्टी को वैन के अंदर ही ईथन का इलाज करने के लिए कहता है। आमतौर पर तावीज सिर्फ घरों पर काम करता था, लेकिन कार के अंदर ये पहली बार इसे इस्तेमाल करने वाले थे। बॉयड जूली और टैबिथा को टाउन जाने के लिए कहकर जिम को रुकने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की सारा को देखते हैं, जो कि उसी लड़के के पास बैठी होती है। सारा उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगले ही पल वो एक नुकीली चीज उसके गले में गाड़ देती है, जिससे लड़का तड़फता हुआ मर जाता है। वही गाड़ी में ये लोग जब टाउन वापस जा रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी उन्हीं कीलों पर चढ़कर पंचर हो जाती है। अब पास में ही कॉलोनी हाउस था, इसलिए केनी सभी को जितना तेज हो सके उतनी तेजी से भागने के लिए कहता है। अब रात भी हो जाती है, और ये लोग भागते हुए कॉलोनी हाउस तक पहुंच जाते हैं। अंदर घुसने से पहले ही यहाँ पर वही क्रिएचर्स आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल आम इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। जूली उनके बहकावे में आ जाती है, और तभी केनी उसे पकड़कर पीछे खींचता है। दरवाजे के खुलते ही सभी सही मौके पर अंदर घुस जाते हैं। वही वैन के अंदर बॉयड भी ताबीज को दरवाजे पर लटका देता है, और तभी जंगल से और कुछ लोग उनकी वैन के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाते क्योंकि ताबीज अपना काम कर रहा था। अब ईथन को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही सही हो जाता है। अब बॉयड जिम को समझाता है कि यहाँ रात होते ही अजीब घटनाएं घटने लगती हैं,
और ये ताबीज ही जिंदा रहने का एकमात्र जरिया है। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस की लीडर डोना टबिथा को यहाँ के कायदे कानून बताती है, लेकिन टबिथा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए डोना उसे डिटेल में बताती है कि उस मनहूस पेड़ को सभी ने देखा है और टबिथा किस्मत वाली है, क्योंकि जब डोना यहाँ पहली बार आई थी तो उसे बताने वाला कोई नहीं था और क्रिएचर्स ने उसकी बहन को उसकी आंखों के आगे नोच खाया, लेकिन वो झाड़ियां में छिपकर किसी तरह बच गई। इतना सब सुनने के बाद अब टैबिथा को थोड़ा ही सही लेकिन भरोसा होने लगता है। वही सारा अभी भी उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी और वो अकेली ही किसी से बातें कर रही होती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कोई अदृश्य ताकत सारा को जानबूझकर ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। इसलिए अब वो क्लिनिक का दरवाजा खुला छोड़कर अपने घर भाग जाती है और जब नर्स ऊपर आकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वही क्रिएचर्स अब बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। नर्स जल्दी से भागकर खुद को नीचे बेसमेंट में बंद कर लेती है। अब सुबह भी हो जाती है और बॉयड के साथ वैन के अंदर सभी सुरक्षित होते हैं। अपने बेटे और पति को सही सलामत देखकर टैबिथा को राहत की सांस मिलती है। लेकिन जब केनी और फादर खत्री क्रिस्टी को क्लिनिक छोड़ने के लिए आते हैं तब वो देखते हैं कि क्लिनिक का दरवाजा खुला है और ताबीज भी नीचे गिरा हुआ था। अब सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था और क्योंकि केनी के डैड का भी इसी क्लिनिक में इलाज चल रहा था, इसीलिए फादर खत्री उसे पीछे रहने के लिए कहते हैं। लेकिन जब केनी नीचे बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे अपने डैड की लाश मिलती है। केनी बुरी तरह टूट जाता है और गले लगकर रोने लगता है। इसके बाद हम कॉलोनी हाउस में ईथन को देखते हैं और उसे दूर से एक सफेद कपड़े पहना बच्चा देख रहा था। हैरानी की बात ये थी कि इस सफेद कपड़े वाले लड़के को कुछ चुनिंदे लोग ही देख सकते थे और अब ईथन उनमें से एक था। ईथन लड़के से मिलने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उसे वो बाहर दिखाई नहीं देता और यहीं पर ईथन विक्टर से मिलता है। विक्टर इस टाउन का सबसे पुराना बंदा था, लेकिन टाउन के ज्यादातर लोग उसे पागल समझते थे। ईथन विक्टर से उस सफेद कपड़े वाले लड़के के बारे में पूछता है। हैरानी की बात ये थी कि विक्टर को भी कभी वो लड़का नजर आता था, लेकिन इस वक्त विक्टर उसे नामे जवाब देता है। वही डोना अब जेड, जो कि उस एक्सीडेंट वाली कार में मौजूद था, उसे यहाँ के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन जेड को भी ये सब एक मजाक लग रहा था, इसलिए वो डोना को नजरअंदाज करके बाहर घूमने चला जाता है। जेड एक पुराने शेल्टर को देखकर अंदर जाने का फैसला करता है और नीचे अचानक से उसे एक आदमी पत्थर के नीचे दबा हुआ और उसके साथ ही एक निशान दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। डर के मारे जेड जल्दी से भाग जाता है। वही फादर खत्री जिम की फैमिली को एक नया घर देखने के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। अब फादर उन्हें वही घर दिखाता है जिसमें उसी औरत और उसकी बेटी की मौत हुई थी। टैबिथा इस घर में रहने के लिए मना कर देती है, लेकिन जिम किसी तरह उसे समझाता है, क्योंकि इस घर के अलावा कोई और घर ऑप्शन में नहीं था। वहीं इस घर के पुराने मालिक फ्रैंक को भी आज ही सजा दी जानी थी, क्योंकि इस टाउन के कुछ कायदे कानून थे कि अगर किसी इंसान की वजह से दूसरे मासूम की जान जाती है तो उसे रात को मरने के लिए एक बॉक्स में छोड़ दिया जाएगा। अब टाउन के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जब भी कोई टाउन में नया आता है तो उसे चुनाव करना होगा कि वो कॉलोनी हाउस में रहेगा या टाउन के घरों में। अब जेड यहाँ पर भी बदतमीजी करता है, इसलिए बॉयड उसे केनी के साथ भेज देता है। इसके बाद जिम की फैमिली चुनाव करती है और सभी घर को चुनते हैं, लेकिन जूली अपने माँ बाप से बहुत नाराज थी, इसलिए वो कॉलोनी हाउस को चुनती है। बॉयड फैमिली को तसल्ली देता है कि उसका बेटा एलिस कॉलोनी हाउस में ही रहता है, इसलिए वो जूली का ध्यान रखेगा। वहीं दूसरी तरफ केनी जेड को उसके दोस्त की लाश दिखाता है, जिससे अब जेड को भी भरोसा हो जाता है कि वो इस टाउन में फंस चुका है। अब रात होने वाली थी, इसलिए फ्रैंक को सजा के तौर पर पूरे टाउन के सामने उस बक्से में बंद कर दिया जाता है और सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जेड भी अब केनी और उसकी माँ के साथ उनके घर में रहेगा। कॉलोनी हाउस में जूली नया मेंबर होने की वजह से सभी उसका स्वागत करते हैं। वहीं बक्से के अंदर फ्रैंक के पास अब एक एक करके क्रिएचर्स आने लगते हैं। अब फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उसने अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखा होता तो आज वो इस बक्से में नहीं होता। और तभी अब यहाँ पर एक थ्योरी निकल कर आती है, क्योंकि टाउन में 5 लोग मर चुके थे और उनकी जगह नए लोग एंटर कर चुके हैं, इसलिए वो रहस्यमयी ताकत जानबूझकर सारा के हाथों उस लड़के को मरवाकर क्लिनिक का दरवाजा खुला छोड़ने के लिए कहती है, ताकि टाउन का संतुलन बना रहे। अब अगले दिन हम बॉयड को देखते हैं, जो कि फ्रैंक की लाश को दफनाने के लिए लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे जिम और ईथन मिलते हैं, जो कि डाइनर में ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे, और यहीं पर बाप बेटे दोनों सारा से मिलते हैं। सारा यहाँ काम करती थी और केनी की मॉम इस डाइनर को चलाती है। फिलहाल वो गहरे सदमे में थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनके पति यानी केनी के डैड की मौत हुई थी। जिम ईथन को बैठने के लिए कहकर खुद बाथरूम चला जाता है और तभी ईथन के पास विक्टर आता है। विक्टर ईथन से उसी सफेद कपड़े वाले लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन तभी यहाँ पर जिम वापस आ जाता है। वो विक्टर पर बहुत गुस्सा होता है और उसे धक्के मारकर डाइनर से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ टैबिथा जूली से मिलने कॉलोनी हाउस जाती है। टैबिथा जूली को वापस घर आने के लिए कहती है, लेकिन दोनों के बीच बहस होने लगती है और जूली गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब घर आकर जिम और टैबिथा के बीच भी झगड़ा होने लगता है, क्योंकि जूली जान चुकी थी
थी कि उसके माँ बाप तलाक लेने वाले हैं। दरअसल जिम और टबिथा का एक बेटा थॉमस उनकी लापरवाही की वजह से बचपन में ही मारा गया। उस हादसे से दोनों आज तक बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। अपने माँ बाप के इसी फैसले से जूली खुश नहीं थी, इसलिए उसने परिवार से अलग कॉलोनी हाउस में रहना चुना। अब जब दोनों बाहर बैठे झगड़ रहे होते हैं, तभी ईथन के पास विक्टर आता है। विक्टर उसे बाहर बुलाता है और अपने साथ जंगल में उस सफेद कपड़े वाले लड़के को ढूंढने के लिए लेकर चला जाता है। जंगल के बीच काफी आगे आ जाने के बाद इन्हें एक तिलस्वी पेड़ दिखाई देता है। विक्टर बताता है कि इन पेड़ों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जा सकता है। पूरे टाउन में इन जादुई पेड़ों के बारे में सिर्फ विक्टर को ही पता था। विक्टर एक पत्थर पर स्माइली बनाकर पेड़ के अंदर फेंक देता है और अगले ही पल पत्थर आसमान से इनके पीछे आकर गिरता है। अब विक्टर की बात सच होती है, लेकिन वो ईथन को बताता है कि इनके अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको कहां पर फेंकेंगे कोई नहीं जानता। और तभी यहाँ पर जिम और टैबिथा ईथन को ढूंढते हुए उनके पास आ जाते हैं। विक्टर जिम को गन दिखाकर यहाँ से भाग जाता है। अब विक्टर को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो चीजों को याद रखने के लिए उनकी ड्राइंग बना लिया करता था। विक्टर जब एक ड्राइंग को देखता है तो उसे अपनी पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं। हम देखते हैं कि विक्टर यहाँ पर बचपन से ही फंसा हुआ था। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे और वही सफेद कपड़े पहना लड़का कभी विक्टर को दिखाई देता था। इसके बाद विक्टर लगातार 6 गड्ढे कब्र के लिए खोद देता है और डोना से कहता है कि इस बार वो पहले से ही तैयारी कर रहा है। वही डाइनर में जब जिम अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तभी सारा की बाजू पर वही अदृश्य ताकत एक मैसेज छोड़ती है और उसे ईथन को मारने के लिए कहती है। इसके बाद सारा को भी दौरे पड़ने लगते हैं। बॉयड उसे क्लिनिक में एडमिट कर देता है। अब क्रिस्टी उसे एक रात के लिए ऑब्जर्वेशन में रखती है और जब रात को दोनों साथ में बैठी बातें कर रही होती हैं, तब सारा क्रिस्टी से पूछती है कि अगर वो सभी को इस टाउन से आजाद करवा सके, लेकिन उसके बदले उसे कोई गलत काम करना पड़े, तो क्या वो करेगी? क्रिस्टी कहती है कि अगर उसके गलत काम करने से सभी इस टाउन से बाहर निकल सकते हैं तो वो जरूर करेगी। अब क्रिस्टी की इस बात से सारा का ईथन को मारने का इरादा और मजबूत हो जाता है। अब अगले दिन सारा जब क्लिनिक से निकलकर डाइनर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसका भाई नेथन मिलता है। नेथन भी सारा के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सारा इस बार उसे कुछ नहीं बताती और उसकी फिक्र करने से मना करती है। वही बॉयड अपनी वाइफ की कब्र के पास पहुंचता है। दरअसल उसकी पत्नी की मौत भी इसी टाउन में हुई थी। बॉयड कब्र के पास बैठकर बातें करने लगा और कह रहा था कि उसके पास एक प्लान है जिसके जरिए शायद वो सभी को इस टाउन से बाहर निकाल सके, लेकिन इसमें उसके खुद के मरने की संभावना थी। इस रिस्की काम को अंजाम देने के लिए वो अपनी पत्नी से कोई इशारा देने के लिए कहता है, लेकिन उसे कोई इशारा नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ नेथन फादर खत्री से मिलता है और उसे सारा की पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे सारा अदृश्य शक्तियों से बात करती है और लोगों की जान ले लेती है। अब फादर खत्री नेथन को साथ लेकर जल्दी से टाउन की तरफ भागते हैं। वहीं सारा ईथन से खेलने के बहाने उसे बाहर बुला लेती है, लेकिन टैबिथा भी ईथन के साथ ही रहती है। अब सारा अपनी चाल चलते हुए टैबिथा को अंदर कुछ दिखाने के बहाने एक कमरे में बंद कर देती है और बाहर आकर ईथन को पास बुलाकर जैसे ही उसे मारने वाली थी, तभी पीछे